कथा कहती है, आप सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में आप पढ़ते हैं, राधा जी ने जन्म लिया। बताओ कौन सी जाति के घर जन्म लिया राधा जी ने? राधा जी ने वैश्य परिवार में जन्म लिया। बृषभानु वैश्य थे, बृषभानु व्यापारी थे। नंद बाबा कौन थे? जिनके घर गोविंद आए वो भी वैश्य थे, ग्वाले वैश्य ही कहलाते हैं। नंद बाबा वैश्य थे और वैसे भगवान को यदुवंशी कहते हैं, पर उन्हें नंद का लाला कहते हैं तो वो वैश्य हो जाते हैं। महाभारत काल के बाद में जब वास्तविकताएं समाप्त हो गई, लुप्त हो गई, उसके बाद में जो आडंबर यहूदी मोहनजोदड़ो की सभ्यता का आया, उसने ऐसा भेद डाल दिया, ऐसा भ्रम डाल दिया कि हिंदुस्तान को, इस आर्यवर्त को उन्होंने खंड खंड कर दिया और अनेक खंडों में बांट दिया, अनेक जातियों में बांट दिया, अनेक प्रजातियों में बांट दिया हिंदुस्तान को। आज हम जो भी दंड भोग रहे हैं छुआछूत और वर्णों का, ये मोहनजोदड़ो की हुई करामात है। ये यहूदियों के साम्राज्य में ऐसा हुआ। बाद में न जाने कितनी पिटाई हुई है हिंदुस्तान की। पारसी आए, पारसियों ने अपना धर्म प्रचार किया। बाद में इस्लाम आया, इस्लाम ने अपना किया। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपना किया। आज हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि इतने लोगों ने मैटने की कोशिश की, पर हिंदुस्तान की संस्कृति मिट नहीं पाई। थोड़ी सी अछूत तो हो गई, पर मिट नहीं पाई। आज भी यज्ञोपवीत बचा है, आज भी जनेऊ बचा है, आज भी हाथ में धागा बचा है, मोली बची है, आज भी तिलक चंदन बचे हैं, आज भी यज्ञ हवन मंत्र पूजा पाठ की महिमा बची है, आज भी संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि बचे हैं। अरे 800 साढ़े 800 साल इस्लाम ने राज्य किया, 200 सवा 200 साल इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने राज्य किया, 3000 वर्षों तक यहूदियों ने राज्य किया, जिन्होंने हमें हिंदू घोषित कर दिया है। वास्तव में तो यह है कि हम हिंदू नहीं, हम आर्य हैं। एक बार बोलिए, हम कौन हैं? हम आर्य हैं। हमारे राम आर्य थे, हमारे पांडव आर्य थे, हमारे कृष्ण आर्य थे। महाभारत खोल के पढ़िए, गांधारी बार बार कहती है आर्य पुत्र है, आर्य पुत्र। जब हम आर्यों की औलाद हैं तो ये निश्चय है कि हम भीष्म पितामह के वंशज हैं, हम पांडवों के वंशज हैं। पांडव जिनके वंशज हैं वो भागीरथ के वंशज हैं, संतनु के वंशज हैं, पाराशर के वंशज हैं। पाराशर कौन थे? आप सब जानते हैं पाराशर कौन थे? पाराशर सरनेम ब्राह्मण लोग लगाते हैं, पर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है। मैंने कल कहा था ना कि पल भीष्म मरे तो पाराशर ऋषि आए। कल मैंने कहा श्रृंगी ऋषि आए। आप सब जानते होंगे पाराशर ऋषि की कथा। विद्वान होना, वेद जाता होना, शास्त्रीय होना, ये बुद्धि की विशेषता है, ये किसी जाति की विशेषता नहीं है। उच्च कुल में पैदा होना, वेदीय शास्त्रीय कुल में पैदा होना, ये ब्राह्मणीय वर्ण है, ये ब्राह्मणीय जन्म है।